ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। आज चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है वो अब संकट में नजर आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, उसने जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, यानी कि जिस शिवसेना को धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिला हुआ था, वो जो है अब शिंदे गुट को सौंप दिया गया है। यानी कि शिंदे गुट को जो है असली शिवसेना दे दिया गया है, जिसके चुनाव चिन्ह धनुष और बाण है। और आप सभी को बता दूं कि चुनाव आयोग ने ये फैसले ले लिए हैं। इस पर जो है चुनाव आयोग की अंतिम मोहर लग चुकी है और अब जो है शिवसेना शिंदे की हो गई है, यानी कि एकनाथ शिंदे की अब हो चुकी है शिवसेना, जिसका चुनाव चिन्ह अगर हम बात करें तो धनुष बाण होगी। तो सबके मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस पर उद्धव ठाकरे की ओर से भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाह है, ये गलत डिसीजन है, इसके खिलाफ वो लोग कोर्ट जाएंगे। ये बात उद्धव ठाकरे ने बताई है। लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो आखिरकार चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया है और क्यों एकनाथ शिंदे को जो है असली शिवसेना दे दिया है और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह भी दे दिया है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि जो शिवसेना के अंदर जो आपसी लड़ाई थी उसमें अगर हम बंटवारा देखें, यानी कि कितने लोग शिंदे के साथ है और कितने लोग उद्धव के साथ है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले बात हम करेंगे विधायक की। और आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के पास 55 विधायक है और 55 विधायकों में से अगर हम बात करें तो 40 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, तो वहीं केवल 15 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ है। यानी कि तो शिंदे गुट के पास 1/3 से भी ज़्यादा विधायक मौजूद है, वहीं उद्धव ठाकरे के पास केवल 15 विधायक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा सांसद की तो आप सभी को बता दूं शिवसेना के पास कुल 19 लोकसभा सांसद है, जिसमें अगर हम शिंदे की बात करें तो शिंदे गुट के साथ जो है 13 सांसद है, वहीं उद्धव गुट के साथ केवल 6 सांसद है। तो यहाँ पर भी जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है उद्धव गुट पर। वहीं अगर हम बात कर ले विधान परिषद के तो आप सभी को बता दूं कि विधान परिषद के जो विधायक है वो कुल 12 है शिवसेना के पास, जिसमें से 12 के 12 विधायक जो है उद्धव गुट के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव गुट काफी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद की बात करें तो 3 राज्यसभा सांसद है शिवसेना के, जिसमें से तीनों के तीनों उद्धव गुट के पास ही है, तो यहाँ पर भी मजबूत है उद्धव गुट। लेकिन कुल वोट की बात करें जो कि अभी तक पड़ी है शिवसेना को, उसमें से शिंदे गुट की बात अगर हम करें तो आप सभी को बता दूं 36,57,327 वोट जो है शिंदे गुट के साथ है, तो वहीं 11,25,113 वोट उद्धव गुट के साथ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उद्धव गुट कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सभी चीजों को मिला करके देखें तो पार्टी में वर्चस्व कहीं ना कहीं शिंदे गुट का स्पष्ट तौर पर नजर आता है। और भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि जिसके पास ज्यादा विधायक हो, जिसके पास ज्यादा सांसद हो, पार्टी उसी की होगी। और कहीं ना कहीं उसी आधार पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, जिस पर कहीं ना कहीं अब दोनों ही खेमे एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। तो शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो जश्नबाजी हो रही है, वहीं उद्धव गुट जो है इसको लोकतंत्र की हत्या और ये जो है तानाशाह बता रही है। तो आप लोगों को हम सुनवाते हैं दोनों गुटों ने क्या कहा है एक दूसरे पर। तो सबसे पहले आप लोगों को हम सुनवाएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, उसके बाद आप लोगों को सुनाएंगे कि शिंदे ने क्या कहा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो देखिए आप लोग उन दोनों के बीच में जो बयानबाजी चल रही है उसमें किसने क्या कहा। सबसे पहले मैं आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है। और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50, 13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है।
इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है, वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं चोर है। हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। तो चुनाव आयोग ये जो आज कहते हैं वो तो धनुष्यबाण रहा कि गया, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने। लेकिन हमें ये धनुष्यबाण जो है और शिवसेना पार्टी जो है, सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है? जिनके पास बहुमत है। तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, पार्टी के और विचार और धारा के मालिक नहीं बन सकते। हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है। चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए मैं कहूँगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो। अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता। आपने वो हक गवाया है 2019 को, ये मैं कहूँगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा कहीं ना कहीं, ये बैकफायर कर गया उद्धव ठाकरे को। हिंदुत्व छोड़ देना। देखिए, हमारी भूमिका स्पष्ट है। बाला साहब के विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब के विचार जो भूल गए उनको एक बहुत बड़ी सबक है, एक चपराक है। सर, क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है? क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है? को चुनौती देंगे आगे ये सुप्रीम कोर्ट में। ये तो लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है, वो अधिकार में जो भी जा सकते हैं। लोकशाही में सब बराबर है। इस फैसले से क्या आपको लगता है कि बाकी जो लोग अभी भी थोड़ा सा सोच विचार में थे, अब संख्या और बढ़ेगी आपकी तरफ? नहीं, देखिए, ये जब 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ है तब से लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, हर जिले के हर तालुका के लोग जुड़ रहे हैं। उनको क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका जाहिर की है, जो वैचारिक बाला साहब की, आनंद दिघे साहब के विचार हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, विचारधारा को बढ़ा रहे, इस राज्य का विकास कर रहे। कितने निर्णय हम लोगों ने लिए 6 महीने में, जो 2.5 साल में पूरा बंद था कारोबार, हम शुरू कर दिए। लोगों को दिख रहा है तो लोग जुड़ रहे, उनको विश्वास हो रहा है हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। मैं और देवेंद्र जी हम काम कर रहे और बड़े बड़े निर्णय ले रहे, और इसी के लिए तो लोग जुड़ रहे। अभी जो काम नहीं करने वालों के साथ कैसे रहेंगे लोग? जो काम करने वालों के साथ ही जाएंगे लोग। तो कह रहे कि मोदी जी जो है देश में तानाशाही लाई जा रही है और मोदी जी का नाम चलता नहीं महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है आप लोग। देखिए, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका पिट रहे। अभी जो कोई सर्वे हुआ ग्लोबल, उसमें दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? मोदी जी है। क्यों जलते हो? सच्चाई कबूल करो। और ऐसे बोलने से मोदी जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कम नहीं होने वाली है। और ये जो सच्चाई है, उनको ऐसी जरूरत नहीं है। राज ठाकरे ने और कहा है कि शिवसेना शब्द का असली अर्थ आज पता चला है। सही बात है उनका।
पार्टी का प्रमुख कौन है आपके पार्टी का प्रमुख कौन है? सही में राज ठाकरे साहब ने सही कहा है, क्योंकि वो तो मेरे से ज़्यादा वो जानते हैं, उनको करीब से जानते हैं। जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया, उस वक्त पार्टी को बढ़ाया, उनको भी निकाल दिया था। तो ये सब जो है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इतना ही मैं कहूँगा, चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है ये मेरिट के अनुसार है। जिनके पास बहुमत है, जो चुनाव में जिनकी जीत हुई है, लाखों लोगों ने उनको वोट किया है, वो ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। बाकी ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो अब उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। म्हणजे साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काही करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर, आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आप तो लोगों ने चुनकर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ भाई इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये फैसला सुना है, क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ती को लेकर नए सिस्टम की जरूरत है। बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्वीट केलाय। सर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, उस तरह का एक पैनल होना चाहिए। पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है। ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण की केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल हिली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है कि भाजपा के कौन से लोग? क्योंकि भाजपा के असली लोग जो है, भाजपा के असली लोग दिखाई नहीं दे रहे, सब बाजारू लोग वहां है और वही ज्यादा भक्त है। सर, आपने पीएम को टारगेट करके एक बात कही। पीएम को टारगेट नहीं मैंने किया, क्योंकि आप तो पीएम हैं, और अगर वो इसमें दखल अंदाजी देते तो ऐसे ये खुलेआम प्रजातंत्र की हत्या नहीं होती। सही फैसले से क्या शिवसैनिकों का मनोबल गिरेगा? पार्टी नहीं, हताश हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, शिवसेना तो और जोर से ऊपर आएगी। और अब मैं जो कह रहा हूँ लिख कर रखो, सिर्फ शिवसेना ही नहीं, आम जनता शिवसेना के साथ रहेगी। उद्धव साहेब, आपण सांगितलं की कदाचित महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सुद्धा इतर लागल्या नसतील, अशा परिस्थितीमध्ये तुमच्याकडे धनुष्यबाण नाही,
निम्म्या पक्षातले निम्मे आमदार गेलेले आहेत, मग काय खासदार झालं? गेलेले आहेत. मग काय अशा झालं? परिस्थितीमध्ये पुढील निकाल काय लागतील असं वाटतं? पुढे एक तर आम्ही मध्ये एक मिनिट हीच परिस्थिती होती जेव्हा अंधेरीची पोटनिवडणूक झाली, तेव्हाही माझ्याकडे धनुष्यबाण नव्हतं. तेव्हा सुद्धा गद्दाराने गद्दारी केलेलीच होती. तरी सुद्धा ज्या वेळेला सार्वत्रिक निवडणूक जेवढं मतदान झालं होतं त्याच्याहून जास्त मतदान पोटनिवडणुकीत झाले, मशाल चिन्हावरती झाले. आता तर मला असं वाटतं की जेवढ्या नीचपणाने हे खेळतायत कदाचित उद्या आमची मशाल सुद्धा काढून घेतील. हे पाहता तुम्ही रेकॉर्ड करून ठेवा. कदाचित उद्या हे केंद्र सरकारचे गुलाम जे तिकडे आयुक्त बसलेले आहेत हे उद्या आमची मशाल पण काढून घेतील आणि त्याची आम्ही सगळ्यांनी तयारी ठेवली पाहिजे की मशालीची धग काय असते यानं दाखवायला लागेल. सर, सीएम आवास से लेकर जगह जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा है. करने दो ना, अरे एक दिन तो चोरों को जश्न मनाने दो. हाँ, सिर्फ उनको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये चोरी है, अपना खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है. वो बाला साहब को चुराना चाहते हैं, धनुष्यबाण को चुराना चाहते हैं, तो चोरी भी क्या मर्दानगी. धनुष सर, अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. सर, अमित शहा आपने- महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. त्याच दरम्यान हा निकाल येतोय. हे सगळं मग काय काय तुम्हाला वाटतं? म्हणजे अमित शहा आता काय सगळे जर का वरपासून खालपर्यंत मिळालेले असतील आणि सगळ्यांनी जर का हातात हात घालून, मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की आपल्या देशातला जो एक लोकशाही म्हणून विषय आहे तो आपण आपल्या डोळ्यादेखत संपवताना गपचूपपणे पागणार आहोत का, हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशातल्या जनतेने विचार केला पाहिजे. आणि त्यावेळेला जशी त्या वेळेला इंदिरा गांधींना देशाने नाही म्हटलं तरी शिक्षा दिली होती, इंदिरा गांधींचा पराभव केला होता, त्यांना पर्याय कोण हा विचार न करता त्यांना हरवलं होतं. तसाच विचार करण्याची आता वेळ आलेली आहे की पर्याय कोणी असेल पण हे जुलमी अत्याचारी नको, हा विचार आता देशातल्या प्रत्येकाने केला पाहिजे. सर, आपने मराठी में कहा बाला साहब धनुष बाण का निशान दिखा आपने. बाला साहब उसकी पूजा करते थे, आज भी हम भी करते हैं. हाँ सर, उसी को थोड़ा सा हिंदी में आप एक्सप्लेन कर दीजिए. एक चीज दूसरी, जो एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि धनुष बाण इनको दे दो, उसको लेकर आपने आरोप लगाया. इन दोनों ही सवालों का हिंदी में जवाब दो. आज अभी आपने जो सवाल पूछे उसमें उत्तर आ ही गए ना. धनुष्यबाण तो मैंने पहले दिखाया आपको, वो वही धनुष्यबाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे. तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्यबाण चुराया होगा लेकिन असली धनुष्यबाण मेरे पास है. और उस धनुष्यबाण की ताकत जिसकी पूजा बाला साहब ने की है, वो जो उसमें शक्ति है, वो शक्ति की ताकत इनको दिखेगी. सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलता? आपने कहा कि मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं चलता. वो पता चला मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं था, इसलिए अब बाला साहब तो अब नकाब पहन के वो सारे भाजपाई मैदान में उतरना चाहते हैं. बाला साहब नाम ही चल रहा है, धनुष्यबाण चलता है, शिवसेना चलता है, भाजपा की जादू नहीं चल रही है. जो पिछले चुनाव हो गए 5, उनमें से कितना भाजप सिर्फ एक जीत गई पदवीधर मध्ये आणि तो सुद्धा उमेदवार आमचा चोरलेला. म्हणजे उमेदवार भी उनको चोरी करना पड़ता है. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील उद्धव साहेब एक मोठं आव्हान असणार आहे, कारण आजही 7 जजेसच्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी एक रिमार्क पास केले गेलेला आहे की 21 फेब्रुवारीला आम्ही विचार करू, तोपर्यंत आमच्याकडे. तो आव्हान त्याला तुम्ही कसं? आव्हान काय, जो असं शेवटी जर 5 न्यायमूर्ती त्यांच्या यांनी न्याय देऊ शकत असतील तर आम्हाला काही अडचण नाहीये. त्यांनी आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जसं आता निवडणूक आयोगाने एक खेळ केला की त्यांनी प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडनं घेतली, त्यांनी सदस्यपत्र आमच्याकडनं घेतली आणि वरकरणी सगळं आम्ही खूप खोलात जातोय असं दाखवून, मी मगाशी म्हटलं ते परत सांगतो की शेण खायचं ते खाल्लंच. त्याच्यामुळे आमचा विश्वास आता न्यायमूर्तींवरती आहे. ते अत्यंत निपक्षपातीपणाने आजपर्यंत सगळं तो कारभार चाललेला आहे आणि त्यांनी घटनाक्रम जो काय आहे, पहिलं काय घडलं, दुसरं काय घडलं, त्याच्याप्रमाणे घटनाक्रम लक्षात घेऊन ते विचार करतायत असं आम्हाला वाटतं. आणि तीच एक शेवटची आशा आहे, कारण ती जर का आशा आता संपली तर मग आपल्या देशामधल्या निवडणुकाच रद्द करून एक छत्री अंमल सुरू करायला काय हरकत नाही. निवडणुकांचं तरी लोकांना कशाला तुम्ही डांगलीत उभं करता. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात तुम्ही प्रचंड आंदोलन केलं, त्यांना हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर आज त्यांचा शेवटचा दिवस होता, जाता जाता अपशकून झाला असं वाटतं. आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसने बाउन्स बॅक केलं, जगनमोहन रेड्डीने, त्या पद्धतीनं आता होणार ना, होणार, नक्कीच होणार. म्हणून मी सांगितलं ना की तुम्हाला लक्षात असेल की जेवढी शिवसैनिक मला भेटतात त्यांना मी सांगितलं की मी 19 जून 1966च्या मानसिकतेत आहेत. ज्या वेळेला शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेची सुरुवात केली तेव्हा तर आमदार खासदार काही नगरसेवक पण नव्हते. पण त्याच्यानंतरच्या निवडणुकीपासून जो शिवसेनेचा इतिहास आहे तो बघता तुम्ही. अनेकांना शिवसेनेनी मोठं केलं. आता काय झालेलं आहे, शिवसेना प्रमुखांनी आणि शिवसेनेनी
जेवढं काही देता येणं शक्य होतं ते देण्याचा प्रयत्न केला. पण ही जी माणसं ज्यांनी सगळं काही घेतलं त्यांनी सगळं घेण्याचं काम केलं, पण मनाचा मोठेपणा त्यांच्यात आलाच नाही. कारण मनाचा मोठेपणा हा देता येत नाही. सर 21 फरवरी को लेकर कितना आशान्वित है और 21 फरवरी को जो फैसला आने वाला है 21 फरवरी को फैसला नहीं आने वाला. शिवसेना का नाम भी गया, चुनाव चिन्ह भी चला गया, कैसे पहुंच चला कैसे गया? अब तो हम जाएंगे ना कोर्ट में, अदालत है ना. संस्थांच्या निवडणुका आता लवकर जाहीर होतील असं वाटतं का? हो, नक्की वाटतं. कारण त्याच्यासाठी त्यांनी हा निकाल ठरवून दिलेला आहे आणि ठरवून निकाल दिल्यानंतर अगदी 2-5 दिवसामध्ये जर का 227-236चा निकाल लागून सुद्धा निवडणुका महापालिकेच्या लागल्या तरी मला नवल नाही वाटतात. तुम्ही कसं सामोरे जाणार? कारण आम्ही मर्दासारखे सामोरे जाणार. सर आने वाला समय सर किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता जो छोड़कर गए कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी नेता गए, लेकिन जिन्होंने उनको नेता बनाया वो मेरे साथ है. आम शिवसैनिक और आम जनता मेरे साथ है. तो नेता चले गए होंगे, जिन्होंने उनको नेता बनाया वैसे नेता बनाने वाली शक्ती मेरे पास है. सर निवडणूक आयोग असं देखील म्हणताय तुम्ही छुप्या पद्धतीने घटनेमध्ये बदल केलेला आहे, ते राजकीय पक्षाला साजिश आहे. काय छुप्या पद्धतीने अनिल? जेव्हा नाही बोलले जेव्हा आम्ही याच्याबद्दलचे सगळे एव्हिडन्सेस सीडी सुद्धा इलेक्शन कमिशनला दिलेली आहे. कशी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली तुम्हाला सुद्धा मीडियाला देतो, तुम्ही दाखवा. ते असं म्हणतात की 2018 नंतर तुम्ही बदललेली घटना त्यांच्यापर्यंत दिलीच नाही. 2018 पर्यंत तुम्ही जे केलं प्रश्न तो नाहीये. प्रश्न एवढाच आहे की मध्ये तुम्ही जे काही आम्हाला सगळी मगजमारी करायला लावली ती करायला का लावली? सदस्य संख्या दाखवायला का लावली? प्रतिज्ञापत्र द्यायला का लावली? मग तुम्ही त्याच वेळेला जर का तुमचं ठरलेलं होतं तर ही मेहनत आम्हाला करायला का लावली? तुम्ही तेव्हाच उडून टाकायला पाहिजे होतं पहिल्या दिवशी. तुम्ही आता कारण शोधलं, कारण आम्ही भारी पडलो त्यांना. सदस्य संख्येमध्ये भारी पडलो, प्रतिज्ञापत्रामध्ये भारी पडलोय, तर ते वजन त्यांना पेलवलं नाही म्हणून फालतू काहीतरी कारण त्यांनी सांगितलं.